वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं श्रवणा नक्षत्र के बारे में। अब हमारे 27 सौरमंडल में 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र अपने बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है, अपनी आइडेंटिटी ली हुई होती है। जिस तरह हमारी कुंडली में हमारी एक आइडेंटिटी होती है, तो नक्षत्रों की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो उसी नक्षत्र पर हमारा जन्म होता है या हमारा लगन होता है या चंद्रमा होता है, तो वही क्वालिटीज हम अपने अंदर देखते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे थे 27 नक्षत्रों में से ये 22वें नंबर का नक्षत्र है, यह है श्रवणा नक्षत्र कहलाता है। इस नक्षत्र के चारों चरण मकर राशि के अंदर आते हैं और यह इसलिए इस नक्षत्र को मकर राशि का प्रभाव बना रहता है। अब इस नक्षत्र के अंदर, इस नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, उनके अंदर चंद्रमा और शनि का हमेशा प्रभाव जीवन भर बना रहता है। क्योंकि चंद्रमा जब किसी नक्षत्र से, मैंने पहले भी कहा है कि जब चंद्रमा किसी नक्षत्र से रूल करते हैं तो उस नक्षत्र की क्वालिटी और चंद्रमा की क्वालिटी दोनों मिलती है। अब यह उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा नक्षत्र के बीच का नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र और यह 10 डिग्री से लेकर 23-20 तक मकर राशि के अंदर आता है। चारों चरण जब शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं तो शनि इस नक्षत्र के स्वामी भी है और इसको रूल भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शनि न्याय के कारण है, हार्ड वर्कर है, जज है और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो शक्ति है समाहना शक्ति है। तो ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज देखी जाती है कि ये लोग कितने डिसिप्लिन है। और श्रवणा का अर्थ क्या होता है? श्रवणा का अर्थ होता है सुनना। तो ऐसे लोगों को सुनने की शक्ति जो होती है बहुत अच्छी होती है। यानी कि जब आपके अंदर पेशेंस लेवल होगा तभी आपके अंदर सुनने की शक्ति हो। तो नेचुरल सी बात है, शनि है तो कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल तो है, डिसिप्लिन है। तो ऐसे लोगों के अंदर सुनने की शक्ति है, क्योंकि सुनने से ही बहुत सी चीजें ये लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, चाहे वो ज्ञान है चाहे वो कुछ भी है। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों। जब प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण की जो साइन है वो एरीज है, प्रथम चरण की जो लॉर्ड है वो मार्स। तो यानी कि प्रथम चरण को जो है वो मार्स रूल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर मार्स की क्वालिटी आ गई। तो जब इसको इस चरण को मंगल रूल कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होगी काफी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कद काठी के, मध्यम ही कद काठी के होते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी अट्रैक्टिव होती है। ये अच्छे तो होंगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, क्रेज होगा और किसी भी काम को पूरा करने का कॉन्फिडेंस लेवल इनके अंदर अच्छा देखा जाता है। शनि की राशि में मंगल हमेशा उच्च के होते हैं, लेकिन मकर राशि वालों के लिए मंगल मारक साबित होते हैं। लेकिन दो चंद्रमा और मंगल की मित्रता होने के कारण ऐसे लोगों के लिए मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा अच्छी होती है। शनि की दशा में भी ये लोग काफी प्रोग्रेस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। अब सेकंड चरण को जो पद के साइन है वो टॉरस है और पद के जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो यानी कि ऐसे लोगों के अंदर वीनस की क्वालिटी आ गई, जबकि शुक्र योग कारक भी होते हैं। चलिए अब तो आपने सेकंड चरण की बात आती है तो इसको वीनस रोल कर रहे हैं, तो वीनस है, नेचुरल सी बात है। तो ऐसे लोगों की जो आप पर्सनैलिटी होगी काफी अट्रैक्टिव होगी, नए पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। इनकी जो बोलने का ढंग होता है वो उसमें भी काफी मिठास देखी जाती है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी चाहे सांवले रंग की होंगे लेकिन अट्रैक्टिव होगी। अगर यहाँ इनकी राशि भी अगर ये टॉरस पड़ जाती है तो ऐसे लोगों के पास आप देखेंगे कि अगर मेल है तो फीमेल इनके पास ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि है। तो नेचुरल सी बात है, वीनस की क्वालिटी आती है जब टॉरस राशि आती है और इनकी राशि भी यही होती है। तो ऐसे जो इनकी जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज देखना कि जो अगर मेल है तो उनके पास फीमेल अट्रैक्टिव होती है, जो फीमेल है उनके पास मेल अट्रैक्टिव होती है। ये इस राशि की क्वालिटीज होती है। और ये सांवले रंग के को इनको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ड्रेसअप ज्यादा पसंद होता है।
अब हम बात करते हैं थर्ड चरण की। थर्ड चरण के जो पद के साइन है वो है जेमिनी, पद के जो लॉर्ड है वो मरकरी है, यानी कि थर्ड चरण को मरकरी रूल कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, मरकरी बुद्ध इंटेलिजेंसी को भी शो करते हैं, और इसके अंदर जातक जो होगा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर जो बोलने का तरीका होगा, वाक्य पटुता अच्छी होती है। मकर लग्न वालों के लिए बुद्ध जो होते हैं उनके भागेश भी होते हैं। तो अगर डिपेंड, मैंने कई बार बोला है कि डिपेंड करता है कि आपका भागेश, आपका लगन, आप किसके इन्फ्लुएंस में आके बैठे हैं। तो इन चीजों को जब किसी नक्षत्र या आप अपने ही स्थान पे, अगर भागेश अपने ही जगह पे बैठा है या अपने ही हाउस में है या फिर किसी के साथ युति में है, तो ये डिपेंड करता है। तो पर्सनैलिटी और बोलने का ढंग और कुछ चीजें वहीं से रीड की जाती है। चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, लेकिन बुध का जब इन्फ्लुएंस आ रहा है, बुध इनका भागेश भी है, तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होगी काफी चार्मिंग होगी, बोलने में मिठास होगी, और सबसे बात है नॉलेजेबल पर्सन होंगे। ये लोग टेक्निकल क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे चरण। जो फोर्थ चरण में जो साइन है वो है, पद के जो साइन है वो है कैंसर, और पद के जो लॉर्ड है वो मून है। तो जैसे मैंने बोला कि मकर लगन वालों को चंद्रमा और शनि का इन्फ्लुएंस हमेशा बना रहता है, तो जब चंद्रमा इसको रूल कर रहे हैं फोर्थ चरण को, तो नेचुरल सी बात है कि चंद्रमा किसके रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक भी है, और चंद्रमा शुक्र की राशि कर्क राशि से इन्फ्लुएंस भी है, और चंद्रमा का, और हमेशा चंद्रमा को वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है। अगर किसी कारणवश किसी की ये राशि हो भी गई तो नेचुरल सी बात है, और इसका डिपेंड करता है कि ये राशि पढ़ कहाँ पे रही है, आपकी कुंडली की किस भाव में आ रही है। अगर ये 1-5-9 में आ गई तो अच्छा है, अगर लगन में आती है तो शायद कहीं ना, अगर शनि के साथ युति होती है तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जब हम चरण की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, इसको मून रूल कर रहे हैं, तो मून आपके मेंटली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के तो होंगे, अध्यात्म में उनकी रुचि होगी। अब मंगल का प्रभाव है, क्रेज भी है। अगर ये किसी के चारों नक्षत्र उस राशि के अंदर आते हैं, चौथे चरण पे होता है जन्म, तो उस व्यक्ति के अंदर मंगल की क्वालिटी आ गई, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसके बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस लेवल होगा अच्छा, तो क्रेज अच्छा होगा, और ब्यूटी, अगर लेडी है तो ब्यूटीफुल होगा, अगर मेल है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, और उसके अंदर जो बोलने का ढंग है उसमें मिठास होगी, और कहीं ना कहीं वो लोग मीडिया लाइन, क्योंकि मीडिया लाइन भी आपको टेक्निकल चीज को शो करती है, ये कंप्यूटर लाइन से जुड़े होंगे। मोस्टली ऐसे लोग इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर शुक्र और बुध की युति है तो कहीं ना कहीं वो कॉमर्स की लाइन में जाना पसंद करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑल ओवर कि इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र पर हुआ है तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की जो कद काठी होगी वो बहुत ही मध्यम किस्म की होगी। नेचुरल सी बात है, जब शनि इस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं तो आप मध्यम कद काठी के तो होंगे ही, और पर इनका जो व्यक्तित्व होगा वो काफी प्रभावशाली होगा। बचपन में ही खुद कुछ ना कुछ सीखने की लालसा इनके जीवन में बनी रहती है, और समाज में इंटेलिजेंट लोगों में इनकी काउंटिंग की जाती है। ये दूसरों के प्रति हमेशा स्नेही रखते हैं, और यही एक्सपेक्टेशन इनकी दूसरों के साथ भी रहती है। इनके शत्रु बहुत कम देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ये लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, छल कपट ना इन्हें करना आता है, ना ही इनको पसंद है। अब हम बात करते हैं डिपेंड ऑन द, अब जब मैंने बात बोला कि शनि लगन, आपका जो लगन का स्वामी है या चंद्रमा से अगर आपका देखते हैं तो वो स्वामी कहाँ पर बैठे हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है, तो शनि डिसिप्लिन के, तो ये देख रहे हैं कि शनि का आपकी कुंडली में कहाँ पे स्थान है, कहाँ पर है आपकी कुंडली में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि शनि की युति किसके साथ, क्योंकि डिपेंड ऑन द सैटर्न कंडीशन यूर कुंडली, तभी डिसाइड किया जाएगा कि सैटर्न आपकी कुंडली में किसके साथ युति बैठा के बैठे हैं और किस कंडीशंस पर है, वो क्वालिटीज भी आपकी देखी जाती है। इनके लिए वैसे ही पेट्रोलियम का काम या फिर इंजीनियरिंग का काम, क्योंकि शनि, मैंने पहले बोला कि शनि हार्ड वर्कर है और टेक्निकल को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि, बुध और शुक्र और मार्स हमेशा मोस्टली टेक्निकल, इन सब की कहीं ना कहीं युति होती है, या इनका कहीं संबंध बनता है। तो ये मोस्टली आप जब इंजीनियर्स की कुंडली देखते हैं तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, कुंडली देखते ही पता चलता है, सिद्धि को
कि जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो जब हम प्रोफेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपको किस तरह का प्रोफेशन। कई लोग बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। तो इसका भी रीजन होता है कि आप क्या काम करने चाहते, आपके लाइफ में क्या काम था और आप कर क्या रहे हैं। तो क्योंकि आपके ग्रह आपको वो काम करने की परमिशन दे भी रहे हैं, आपको वो बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो। चलिए, ये मैंने आपको बताई श्रवणा नक्षत्र की क्वालिटी, कि श्रवण नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती है और क्या नहीं है। अगर आपका किसी का श्रवण नक्षत्र है और शनि के उस पर है तो प्लीज अपने समय समय पर पीपल की सेवा करते रहा करिए, क्योंकि शनि पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीपल वहां पे उनका वास भी माना जाता है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो घनिष्ठा नक्षत्र पर है या श्रवण नक्षत्र पर है या पुष्य नक्षत्र पर है, ऐसे लोगों को इन लोगों को हमेशा शनि की सेवा करनी चाहिए, पीपल की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या टैरो रीडिंग या पामिस्ट्री, किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी, चाहे न्यूमरोलॉजी या किसी का नेम चेंज करवाना है या फेस रीडिंग करवानी है, तो प्लीज मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 25 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और ये 22 अगस्त तक चलेगा सावन का महीना। इस सावन के महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और इस सावन के महीने में जिसकी जो भी इच्छाएं हैं वो मैं प्रार्थना करूंगी कि भोले बाबा सबकी वो मनोकामनाएं पूरी करे। वैसे तो भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते ही हैं, क्योंकि वो दया की मूर्ति है। तो नेचर सी बात है, उनके दरबार से कभी भी कोई खाली नहीं जाता है। इस सावन के महीने में खूब भगवान भोलेनाथ की सेवा कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और आदिशक्ति माता पार्वती दोनों हमारे संसार को चलाने वाले हैं और सृष्टि के रचयिता भी हैं। और भोले बाबा और आदिशक्ति को वैसे ही दया की कारक माने जाते हैं। तो भोले बाबा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और प्रतिदिन इस टाइम में आप भोले बाबा की सेवा कीजिए, पीपल की सेवा कीजिए, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा ये सावन का महीना या कि पूरा साल आप लोगों के लिए अच्छा। जय माता दी। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दी। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं।